इंडिया के जिनका पहला मैच, दूसरा मैच, तीसरा मैच सेम वेन्यू पे होगा, उनको ट्रैवल नहीं करना होगा, वो आराम से एक ही होटल में हैं, एक ही डिस्टेंस कवर करके मैच खेलने आ रहे हैं। इससे भारतीय टीम को बहुत फायदा है क्योंकि वो एक ही वेन्यू पे खेल रही है। और ये बात कुछ दिन पहले हमने भी प्रोग्राम में जो है इसका जिक्र किया था कि अगर एक टीम एक ही जगह पे खेल रही है और बाकी टीम जो है वो मुख्तलिफ वेन्यूज पे खेल रही है, तो इसे जब इतना बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है तो ऐसे कैसे हो सकता है कि एक टीम को इतना बड़ा एज मिल रहा है कि अगर पाकिस्तान से हट के भी मैं मिसाल दे देता हूं, अगर कहीं ऑस्ट्रेलिया में चैंपियन ट्रॉफी हो रही है, इंडिया की टीम से दुबई में खेल रही है, तो फायदा किसका होगा? इंडिया को ही होगा। भारत को दानिस्ता तौर के ऊपर एडवांटेज दिया गया कि वो एक वेन्यू पे बैठें, एक ड्रेसिंग रूम इस्तेमाल करें, एक होटल इस्तेमाल करें, एक ही उनका प्रैक्टिस वेन्यू हो, एयर ट्रैवल से वो बचे रहें। और जब आप एक टीम को इस हद तक सपोर्ट करते हैं तो फिर उस टीम को मदद भी मिलती है। और फिर साथ साथ पाकिस्तान को ट्रैवल करना पड़ा, न्यूजीलैंड को भी अब ट्रैवल करना पड़ेगा, ये तो अलग से। लेकिन कंडीशंस के हिसाब से टीम भी चेंज नहीं करने की जरूरत है। चौथा मैच जो उनका सेमीफाइनल है वो भी सेम वेन्यू और वो थ्रू हो जाते हैं। उनका पांचवा मैच वो भी सेम वेन्यू, तो उनको राइट फ्रॉम वर्ड गो ईच एंड एवरीथिंग पता है। आप मुझे ये बताओ, ये वाली फैसिलिटी किसी और टीम को मिल सकती है कि वो कहेगी जी मैं श्रीलंका बैठी हूँ, पूरी दुनिया की टीमें आके श्रीलंका आके खेलें? ये हो सकता है कभी? नहीं। कभी हुआ हिस्ट्री में? ट्रैवलिंग जो टीम करेगी उसके लिए कंडीशन भी चेंज हो जाएगी, उसके लिए आना जाना भी मुश्किल है। आपका रवैया जो है टुवर्ड्स पाकिस्तान एंड टुवर्ड्स इंडिया, वो जमीन आसमान का फर्क है। होटल्स में फर्क है, प्रैक्टिस में फर्क है, उनकी प्लानिंग स्ट्रेटजीज में फर्क आ जाता है। अब आवाजें उठना शुरू हो गई हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के हाइब्रिड मॉडल के ऊपर। ट्रीटमेंट भी आप जो है वो पाकिस्तान को थर्ड क्लास किस्म की ट्रीटमेंट देते हो, इंडिया को आप फर्स्ट क्लास किस्म की ट्रीटमेंट देते हो, उनको पूरा प्रॉपर अपॉर्चुनिटी देते हो कि वो आप बेस्ट प्रिपरेशन कर सकें। हमें कोई इस तरह की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती कि हम भी बेस्ट किस्म की प्रिपरेशन कर सकें। पाकिस्तान पहले इसलिए चीखता था कि जी पाकिस्तान को शुरू से तकलीफ थी कि अब ये वाली तकलीफ क्यों, ये जैसे एक कंट्री पाकिस्तान नहीं आ रहा था, पाकिस्तान इतने अरसे से चीख रहा था, तो किसी ने भी कोई तवज्जो नहीं दी, क्यों नहीं दी? अब जहां तक मैंने फाइंड आउट किया है कि पाकिस्तान को सिर्फ नाइट में प्रैक्टिस करने का मौका मिला है, डे का प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिला। पाकिस्तान ट्रैवल करके वहां पे दुबई जा रहा है, आपको पता है। वो अगर आईसीसी डिसीजन नहीं ले सक रहा, ठीक है ना, तो जाहिर बात है फिर लोग यही कहेंगे कि जो आईसीसी वो बीसीसीआई है। और अगर डिसीजन जो हो रहे हैं सारी चीजों में तो इसी तरह ही है। अब मैं सारे क्रिकेट बोर्ड उस वजह से चुप थे क्योंकि इनके सारे प्लेयर्स आईपीएल में जाते हैं, उनको खुला डुल्ला करोड़ों पैसा मिलता है एक प्लेयर को, उसके बाद वो जाता है कमीशन क्रिकेट बोर्ड को। बेड फैसिलिटी भी एक ही है, आपको बेड भी नहीं चेंज करना पड़ता है, तो आप तो रिलैक्स होके इस चैंपियंस ट्रॉफी को खेल रहे हैं। तभी आप पहले दोनों मैचेस जीत के अपनी सेमीफाइनल की जगह सिक्योर कर चुके हैं। और ये पेट्स कमिंग क्यों बोला है? इसलिए कि इनको भी ट्रैवल करके उधर जाके खेलना पड़ेगा। एक दफा ट्रैवल करना पड़ रहा है तो चीखें निकल रही है। तो हम कितने अरसे से ये वाली चीज बर्दाश्त कर रहे हैं? अब अगर आप कोई भी क्रिकेट बोर्ड या कोई भी क्रिकेटर अगर बीसीसीआई को कुछ बोलेगा या आईपीएल में नहीं खेलेगा, मना करेगा, उसके बाद उसकी जगह नहीं है वहां पे। ये सारी जो सी आप आवाजें सुन रही है ना, जो सारे लोग चीख रहे हैं, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान को नहीं ट्रैवल करना पड़ रहा है, इनको भी करना पड़ रहा है। अभी आप आईसीसी का, ठीक है, इन्होंने सारी क्रिकेट को पैसे से कंट्रोल किया हुआ है, ठीक है, और वो अपने मुंह से खुला डुला तरीके से बोलते हैं भाई है हमारे पास पैसा, हम सब कुछ कर रहे हैं। और कैसे हो सकता है, मुझे बताएं कैसे होगा? जब आईसीसी का मतलब 80% पैसा जनरेट बीसीसीआई करता है आईसीसी के लिए, तो आईसीसी कैसे मुंह खोलेगा कि नहीं यार ये तुम गलत कर रहे हो? Great shot. Oh, it's a biggie. Straight. Absolutely magnificent. Dhoni finishes off in style. A magnificent strike into the crowd. India lift the World Cup. और माइकल आर्थरटन और नासिर हुसैन का पॉडकास्ट, और उसमें उन्होंने बरमला खुल के इस बात का इजहार किया कि इंडिया के जिनका पहला मैच, दूसरा मैच, तीसरा मैच सेम वेन्यू पे होगा, उनको ट्रैवल नहीं करना होगा, वो आराम से एक ही होटल में हैं, एक ही डिस्टेंस कवर करके मैच खेलने आ रहे हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान को ट्रैवल करना पड़ा, न्यूजीलैंड को भी अब ट्रैवल करना पड़ेगा, ये तो अलग से। लेकिन कंडीशंस के हिसाब से टीम भी चेंज नहीं करने की जरूरत है। चौथा मैच जो उनका सेमीफाइनल है वो भी सेम वेन्यू और वो थ्रू हो जाते हैं। उनका पांचवा मैच वो भी सेम वेन्यू, तो उनको राइट फ्रॉम वर्ड गो ईच एंड एवरीथिंग पता है। तो ये आपकी नजर में भी एक एडेड एडवांटेज फाइनल तक। हाँ, फाइनल तक देखिए, जब ये, अब इसके जवाबात मैं आपको जरा देता हूं। जब ये बात हो रही थी हाइब्रिड की, उस टाइम मुंह पे जिब लगी हुई थी सबको। पता है कि ट्रैवलिंग जो टीम करेगी उसके लिए कंडीशन भी चेंज हो जाएगी, उसके लिए आना जाना भी मुश्किल है। जब हाइब्रिड की बात, ये दो मुल्क आपस में लड़ रहे थे इस चीज़ के ऊपर, पीसीबी और बीसीसीआई के नहीं मानेंगे, कोई कह रहा मानेंगे, कोई नहीं कह रहा। जब उस टाइम क्रिकेट बोर्ड, अगर ये सारे इकट्ठे हो जाते, जितने भी क्रिकेट बोर्ड हैं, ठीक है, ये अगर इकट्ठे हो जाते कि नहीं यार हम ये सब कुछ नहीं करना चाहते क्योंकि ये तो टोटल इंडिया को फायदा हो रहा है,
आथरटन का, नासिर हुसैन का कहने का मकसद जो था, उन्होंने इनडायरेक्टली अपने क्रिकेट बोर्ड को भी हिट किया कि आप क्या छोले बेच रहे थे वहां पे। अगर पैट कमिंस ने भी ये बात की या कोई किसी और ने भी की, तो वो अपने क्रिकेट बोर्ड के लिए बात कर रहा है कि भाई जब इतना बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है तो ऐसे कैसे हो सकता है कि एक टीम को इतना बड़ा एज मिल रहा है कि अगर पाकिस्तान से हट के भी मैं मिसाल दे देता हूं, अगर कहीं ऑस्ट्रेलिया में चैंपियन ट्रॉफी हो रही है, इंडिया की टीम से दुबई में खेल रही है, तो फायदा किसको होगा? इंडिया को ही होगा। वैसे पैट कमिंस ने ये नहीं कहा, लेकिन नहीं, मैं एक बात कर रहा हूं कि अगर हाँ। पैट कमिंस ने बोला या उनकी किसी और clarification ने आ भी गई। बोला या नहीं बोला, ठीक है, तो बात ये है कि ये सारे क्रिकेट बोर्ड उस वजह से चुप थे क्योंकि इनके सारे प्लेयर्स आईपीएल में जाते हैं, उनको खुला डुल्ला करोड़ों पैसा मिलता है एक एक प्लेयर को, उसके बाद वो जाता है कमीशन क्रिकेट बोर्ड को। ठीक है, इनको इतना ज़रूर पता चल गया है कि अगर आप कोई भी क्रिकेट बोर्ड या कोई भी क्रिकेटर अगर बीसीसीआई को कुछ बोलेगा या आईपीएल में नहीं खेलेगा, मना करेगा, उसके बाद उसकी जगह नहीं है वहां पे। एग्जैक्टली। ठीक है, इन्होंने सारी क्रिकेट को पैसे से कंट्रोल किया हुआ है, ठीक है, और वो अपने मुंह से खुला डुला तरीके से बोलते हैं भाई है हमारे पास पैसा, हम सब कुछ कर रहे हैं। और कैसे हो सकता है, मुझे बताएं कैसे होगा? जब आईसीसी का मतलब 80% पैसा जनरेट बीसीसीआई करता है आईसीसी के लिए, तो आईसीसी कैसे मुंह खोलेगा कि नहीं यार ये तुम गलत कर रहे हो? अब आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के हाइब्रिड मॉडल के ऊपर कि भारत को दानिस्ता तौर के ऊपर एडवांटेज दिया गया कि वो एक वेन्यू पे बैठें, एक ड्रेसिंग रूम इस्तेमाल करें, एक होटल इस्तेमाल करें, एक ही उनका प्रैक्टिस वेन्यू हो, एयर ट्रैवल से वो बचे रहें। और जब आप एक टीम को इस हद तक सपोर्ट करते हैं तो फिर उस टीम को मदद भी मिलती है, और फिर एक ही वेन्यू के लिए अपनी टीम का इंतखाब भी आप सोच समझ के करते हैं कि आपने सिर्फ एक मैदान पे खेलना है। आपने अगर पिंडी में खेलना होता, आपने अगर कराची में खेलना होता, आप अगर किसी और शहर के अंदर खेलना होता है, आपको ट्रैवलिंग करनी पड़ती है, तो फिर आप स्क्वाड भी उन्हीं कंडीशन के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। जब आप एक वेन्यू पे बैठेंगे, आप ट्रैवल नहीं करेंगे, एक होटल में रुकेंगे। माइकल आथरटन ने तो यहाँ तक बोला कि आपको बेड फैसिलिटी भी एक ही है, आपको बेड भी नहीं चेंज करना पड़ता है, तो आप तो रिलैक्स होके इस चैंपियंस ट्रॉफी को खेल रहे हैं। तभी आप पहले दोनों मैचेस जीत के अपनी सेमीफाइनल की जगह सिक्योर कर चुके हैं। और ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि आईसीसी ने भारत को ये फेवर दिया है। इससे पहले जब अमेरिका में 2024 का T20 वर्ल्ड कप हुआ, तो वर्ल्ड कप से पहले ये अनाउंस कर दिया गया था कि भारत अगर सेमीफाइनल में पहुंचा तो गयाना में खेलेगा। गयाना में क्या था, गयाना क्यों इंडिया के लिए पहले अनाउंस किया गया कि 30,000 कैपेसिटी है वहां पर या 40,000 कैपेसिटी है? ये वजह है क्योंकि आप पहले उनको ये ऑप्शन देते हो। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, अब पाकिस्तान ने अपना हार का टिकड़ा आईसीसी पर फोड़ दिया है। एक टीवी शो में तनवीर अहमद और इंजमान उल हक ने बोला है कि आईसीसी ने इंडिया के सारे मैच एक ही ग्राउंड में रखे हैं, जिससे उनको कहीं ट्रैवल नहीं करना पड़ रहा है, जिससे उनको मैच जीतने में आसानी हो रही है। वो एक ही ग्राउंड में अपने सारे मैच खेलेगा और आसानी से ये चैंपियन ट्रॉफी जीत जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और आपकी एक लाइक से मुझे मिलता है मोटिवेशन। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।